जजेस की सबसे बड़ी बेंच भारत में पहली बार बैठी गई थी केशवानंद भारती केस में। टोटल 13 जजेस की बेंच इस केस के लिए, खास करके इस केस के लिए तैयार की गई थी। तो कहानी है केरला की 1970s की, जब पूरे देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ संविधान में बदलाव ला रही थी। ऐसा लग रहा था ये बदलाव देखकर तो वापस से इसको ठीक करना अब नामुमकिन होगा। तो स्वामी जी की जो मठ की जो पूरी जमीन थी वो केरला गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म एक्ट के जरिए पूरी जमीन ले ली, और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24, 25 एंड 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए थे, जिसकी वजह से कोर्ट ऐसे लॉस के ऊपर गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी नहीं कर सकती थी, और इसकी वजह से स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट गए। तो स्वामी जी इस लैंड एक्विजिशन के केस के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, बल्कि उनको भी पता था कि गवर्नमेंट ने संविधान में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है? क्या वो लोग संविधान, फंडामेंटल राइट्स, ये सब चीजें बदल सकते हैं? इस केस का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में लगातार 68 डेज तक होता रहा, और फिर 24 अप्रैल 1973 में 13 जजेस की बेंच ने इसके ऊपर रूलिंग दी। उन्होंने वोटिंग की 7-6 की, और मेजोरिटी वोटिंग के हिसाब से गवर्नमेंट के साइड में ये रिजल्ट लगा। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट जरूर कर सकती है, और उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी बदल नहीं सकती। कोर्ट के इस एक डिसीजन ने पार्लियामेंट की जो अनलिमिटेड पावर थी उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया, और स्वामी जी चाहे इस केस को ना जीते हो, पर उन्होंने अपने पार्लियामेंट को ये दिखा दिया कि उनकी भी पावर की एक सीमा है।